प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय कक्षा 8 में अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन करने वाले हैं। इसमें हम आज करेंगे कुछ 4 उत्तर वाले प्रश्न, जिसमें आपको सही उत्तर को छांटना होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही किस्म के उपयोगी पौधे क्या कहलाते हैं? तो एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही किस्म के उपयोगी पौधे क्या कहलाते हैं? फसल, कृषि, अनाज, खेती। तो प्यारे बच्चों, एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधों को हम फसल कहते हैं। क्या ऑप्शन इसका सही है? अब इसके बाद में वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? हम यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आपके सामने, एक है रबी की फसल, ख है जायद फसल और ग है खरीफ फसल, घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा ऋतु में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो ग ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ देखो खरीफ की फसल। इसके बाद शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को हम कहते हैं रबी की फसल, जायद फसल, खरीफ की फसल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रबी की फसल कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फसलें गर्मियों में बोई जाती है यानी जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उनको खरीफ की फसल कहते हैं। तो उस समय बारिश होती है, तो वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल। सर्दियों के अंदर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं। तो वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, तो उनको रबी की फसल कहा जाता है। अब जो हमने उगा रखी है ना, वो खरीफ की फसलें हैं, और जो शीत ऋतु में उगाते हैं वो रबी की फसलें होती हैं। तो इसका क्या आएगा? रबी। जुताई के लिए उपयोग में आने वाले कृषि यंत्र नहीं है। जुताई के लिए देखो हल भी काम आता है, कुदाली, कल्टीवेटर, पाटल। तो हल काम आता है, कुदाली काम आती है, कल्टीवेटर भी जुताई के काम आता है। तो पाटल जो होता है वो ज़मीन को समतल करने के काम आता है। तो जुताई करने वाला यंत्र नहीं है पाटल। कौन सी कृषि की प्रथम पद्धति है? कटाई, खेत की तैयारी, सिंचाई, निराई। तो किसान सबसे पहले खेत को तैयार करता है, तो कृषि की प्रथम पद्धति है खेत की तैयारी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, खेत में मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है। तो हल से, पाटल से, कुदाली से, कल्टीवेटर से। तो हल जुताई करने का यंत्र है, कुदाली भी जुताई करने का यंत्र है, कल्टीवेटर भी जुताई करने का यंत्र है। अभी मैंने आपको बताया था पाटल जो है वो समतल करने के काम आता है, ढेलों को तोड़ने के काम आता है। तो पाटल इसका ऑप्शन सही है। जुताई में उपयोग किया जाता है हैरो, कल्टीवेटर, हल, सभी। तो इसमें सभी प्रयोग होते हैं। हैरो से भी जुताई की जाती है, कल्टीवेटर से भी की जाती है, हल से भी की जाती है। तो उपरोक्त सभी। अच्छे बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग किया जाता है जल में भिगोकर, हाथ से बीनकर, मशीन द्वारा, हवा में उड़ाकर। तो जल में भिगोकर करते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं। जो स्वस्थ बीज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के जो कटे फटे बीज होते हैं, क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं। तो जल में भिगोकर, क्या ऑप्शन इसका सही है। सिंचाई की आधुनिक विधि है रहट, चेन पंप, छिड़काव तंत्र, गिरनी। रहट, चेन पंप और गिरनी, ये तो क्या है? परंपरागत विधि है। आज के समय में जो काम में ली जा रही है वो छिड़काव तंत्र है। ये विधि वहाँ उपयोग की जाती है जहाँ पर ज़मीन जो होती है वो समतल नहीं होती, पानी की कमी होती है। तो ग ऑप्शन इसका सही है, छिड़काव तंत्र आधुनिक विधि है। इनमें से सिंचाई, प्रश्न नंबर 10 में, इनमें से सिंचाई का स्रोत नहीं है। नलकूप, तालाब, नहर, समुंदर। तो नलकूप भी है स्रोत, तालाब भी है, नहर भी है, समुंदर जो है वो सिंचाई का स्रोत नहीं, क्योंकि समुद्र का पानी खारा है। खेतों में खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुआई, निराई, कटाई और जुताई। तो निराई कहते हैं। ख ऑप्शन इसका सही है, निराई। भूसे से अनाज के दानों को पृथक करने की विधि को हम क्या कहते हैं? निराई, कटाई, थ्रेसिंग, जुताई। तो भूसे से अनाज के दानों को पृथक करने की विधि है थ्रेसिंग। तो ग ऑप्शन इसका सही है। मिट्टी में पोषक तत्वों स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाई जाती है रेत, पानी, ताज़ा गोबर, खाद। खाद मिलाते हैं हम, तो खाद वाला ऑप्शन इसका सही है। कौन सी खाद्य मृदा के लिए लाभदायक खाद? कौन सी खाद मृदा के लिए लाभदायक होगी? हरी खाद, कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, उपरोक्त सभी। तो ये सभी खादें जो मृदा के लिए आवश्यक हैं, लाभदायक हैं। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही है। कौन सी फसल रोपण विधि द्वारा बोई जाती है? सरसों,
धान, गेहूँ, चना। तो सरसों नहीं बोई जाती, गेहूँ भी नहीं बोई जाती, चना भी नहीं बोई जाती। धान जो है उसकी पहले एक क्यारी के अंदर पौध तैयार की जाती है, उस पौध को उखाड़ करके फिर पूरे खेत में रोपा जाता है, यानी रोपण विधि से बोई जाती है। तो धान इसका ख ऑप्शन सही है। किसान का मित्र है केंचुआ, सांप, चूहा, नेवला। तो केंचुआ जो है वो ज़मीन के अंदर क्या करता है, पोषक तत्वों को बढ़ाने में सहायक है। तो केंचुआ किसान का मित्र है, कै इसका ऑप्शन सही है। केंचुए द्वारा तैयार की गई खाद को क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। तो इसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। केंचुए द्वारा खाद तैयार करने की जो विधि है, जो खाद तैयार होती है, उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। फसल चक्रण के लिए महत्वपूर्ण फसलें हैं धान्य फसलें, सब्जियां, दलहन फसलें, उपरोक्त सभी। तो यानी फसल चक्रण में दलहन फसलें उपयोगी हैं, क्योंकि दाल वाली जो फसलें होती है उनकी जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती है। गांठों में राइजोबियम जीवाणु होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसलिए अगली फसल उसमें अच्छी होती है, और वो जो खुद फसल है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो उनको फ़ायदा पहुंचाता है। तो यहाँ पर आएगी दलहन फसलें जो है फसल चक्रण के लिए महत्वपूर्ण है, गए ऑप्शन यहाँ पर आएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, अभी मैंने ऊपर वाले में ही बताया, कपास की जड़ों में, गेहूं की जड़ों में, धान की जड़ों में, तो फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो फलीदार पौधों की जड़ों में। प्रश्न नंबर 20, बलुई मृदा में सिंचाई का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, चेन पंप, रहट, नलकूप, छिड़काव तंत्र। तो बलुई मृदा जहाँ पर पानी की कमी होती है, पानी जल्दी उड़ जाता है मिट्टी में, तो छिड़काव तंत्र वहाँ पर उपयुक्त विधि है। खाद एक खालिस्तान पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, उपरोक्त सभी। तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, क्या ऑप्शन इसका सही है। फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट कहलाते हैं कवक, लवक, पीड़क, सूक्ष्मजीव। तो पीड़क कहते हैं उनको, फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों को कहते हैं पीड़क। और इन पीड़कों को मारने के लिए जो रसायन प्रयोग किए जाते हैं ना, तो उनको हम पीड़कनाशी कहते हैं। भूसे से अनाज को अलग करने की विधि क्या है, कटाई, बिनोइंग, छानना, उपरोक्त सभी। तो इसको हम कहते हैं बिनोइंग। भूसे से अनाज को अलग करने की एक विधि है बिनोइंग इसमें। आगे एक मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है, ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेसर, रोटर। कंबाइन जो है वो दोनों काम करती है, काटने का भी काम करती है और दानों को भूसे से अलग करने का भी काम करती है। हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का संयुक्त रूप कंबाइन है, ख ऑप्शन इसका सही है। अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, ड्रमों में, साइलों में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के अंदर किया जाता है। बड़े अनाज भंडारों में सूक्ष्म जीव सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय क्या है, स्प्रे, धुआं देना, धूमक, उपरोक्त सभी। तो स्प्रे भी करते हैं, धुआं भी देते हैं, धूमक भी, उपरोक्त सभी हैं। जिन रसायनों का उपयोग खरपतवार को नियंत्रण के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी, कीटनाशी, जीवाणुनाशी। तो खरपतवार कौन से होते हैं आपको पता ही है, फसली पौधों के जात जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं होते हैं खरपतवार, उनको नष्ट करने के लिए हम खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। जैसे गेहूं के अंदर बथुआ जो हो जाता है उसको नष्ट करने के लिए हम 2,4-D डालते हैं। तो 2,4-D क्या है, यहाँ पर खरपतवारनाशी है। तो क्या ऑप्शन इसका सही है। फलीदार पौधे लगाने से मिट्टी में किसकी मात्रा बढ़ती है, तो मैंने आपको बताया था फलीदार पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं, उन गांठों में राइजोबियम जीवाणु रहता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, ख ऑप्शन इसका सही है। तो ये थे कुछ एक अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के 4 उत्तर वाले प्रश्न। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भेजें। धन्यवाद।